नमस्कार दोस्त लोग, स्वागत बा राउर के SK सर ऑनलाइन क्लास में। रउआ सबके सामने आज हम प्रस्तुत कल जा रहल बानी कक्षा 12 के एक महत्वपूर्ण कविता जेकर नाम है पद, जे लिखल गईल बा रउआ के सूरदास के द्वारा। और इस कविता के माध्यम से रउआ लोगन के हम बहुत सारा अर्थ भोजपुरी भाषा में बताए के कोशिश करतानी दोस्तों। तो आई देखतानी कविता के नाम है दोस्तों पद, जे कक्षा 12 के काव्य खंड में दियल गईल बा, जेकर रचनाकार है दोस्तों सूरदास। उनकर जन्म और निधन के बारे में कुछ बात कही जा तो उनकर जन्म अनुमानित बाटे 1478 मानल गईल बा और उनकर निधन मृत्यु जो बा ना 1583 ईस्वी में बा। उनकर जन्म स्थान के बारे में बात कही जा तो दिल्ली के एक छोटा सा गांव सीही, जो दिल्ली प्रदेश में आवेला, जो हमारे भारत के राजधानी भी है, वहीं से ही आवत रहलन। और उनकर गुरु के नाम जे उनका के बचपन में पढ़ैलस लिखैलस ज्ञान बुद्धि दिलस, उनका नाम है दोस्तों वल्लभाचार्य नाम है। और वह उनका के पढ़ा लिखा के इतना महान आदमी बनेलस। लेकिन तुलसी सूरदास जो रहल ना, वो जन्म से ही अंधा है और आगे चल के उनकर आँख के रोशनी ना आयल और अंधापन में ही वो बहुत सारा रचना लिखलन, जेकर लोग आज भी पढ़ेला, उनका के याद करेला। उनकर प्रमुख रचना में बा सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली, सूर सरावली। इस प्रकार वो इतना प्रकार के महत्वपूर्ण रचना दिलस, जकरा के पढ़ के लोग आज भी सूरदास के नाम लेला, उनका के याद करेला। और ये सूरदास जो रहल ना, वो सूर सरावली में, सूर सागर में वात्सल रस के बहुत सारा रचना दिले बारन, जे बड़ा इंटरेस्टेड बा। वो अपना रचना में अधिकतर भगवान कृष्ण के बालकाल और युवा अवस्था के बहुत सारा चीज़ ज्ञान दिले बारे। हम ई लेसन में, ई पाठ में रउआ लोगों के सामने भगवान कृष्ण के बारे में ही बहुत कुछ भोजपुरी में अर्थ बताए, रउआ लोग बनल रही। आई देखा तनी दोसर स्लाइड में ई कविता के संपूर्ण अर्थ रउआ लोगों के सामने हम प्रस्तुत कल जा रहल बानी। रउआ लोग ध्यान से देखी, हो सकेला आपके ई कविता काम में आए, आपके घर में कोई विद्यार्थी बारे, छात्र बारे, छात्राएं बारी, वो सब भी इस कविता के माध्यम से कुछ लाभ उठा सकीला। तो देखा तनी कवि लिखने वाले जागिए ब्रज कुमार कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भिरिंग लता भूले। यहाँ तक कवि कहल चाहता रहे कि माता यशोदा अपने लल्ला के, अपने कृष्ण कन्हैया के जगह जवाए के कोशिश करता रही। वो सुतल बारे, सुबह के समय हो गई बा, तो वह कवि उपमा देता रहे कि हे कृष्ण कन्हैया, हे ब्रज के राजकुमार, रउआ जाग जाए। प्रकृतिक में बहुत सारा घटना हो चुकल बा सुबह सुबह, तो का घटना हो चुकल बा, कवि का लिखता रहे कि कमल कुसुम फूले, कमल और बहुत प्रकार के फूल खिल चुकल बाटे। और का हो गल बा, कुमुद वृंद संकुचित भय, रात में खिले वाला जो फूल बाटे वो सब मुरझा गल बाटे। बहुत सारा फूल रउआ लोग भी जानत हो कि रात में भी खिलेला, वो सब मुरझा गल बा। और कवि का कहता रहे कि भिरिंग लता भूले, जो भंवरा बा, जे भंवरा बाटे वो लता से निकल के फूल की ओर जा रहल बाटे। सुबह सुबह के समय बाटे, बहुत मनोहरक दृश्य बा। और कवि का कहता रहे तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बनराई। और कवि कहता रहे कि सुबह सुबह जो बोले वाले बहुत सारे पक्षी बा, मुर्गा बा, चिड़िया बा, इस तरह के बहुत सारे ऐसे पक्षी बा जे सब चहचहाए लगल बा, मुर्गा बांग दिए लगल बा, सुबह के समय हो गल बा। रमती गो खरकानी में बछड़ा हित धाई। और गैया लोग भी क्या करता, गैया लोग भी अपना आवाज़ देते करके बछड़ा की ओर जा रहल बा, बछड़ा की ओर दौड़ रहल बा। विधु मलिन रवि प्रकाश, यहाँ कवि कहता रहे कि चंद्रमा के प्रकाश अब मलिन हो रहल बा। रवि यानी सूर्य अब निकले वाला बाटे। और गावत नर नारी, जे वृंदावन के नर नारी बा, वो सब निकल के गावत बारे, अपने अपने काम में जावत बारे, इस प्रकार से। और कवि आगे कहता रहे सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। माता यशोदा कहता रही अपने लल्ला से कि हे श्याम, हे आप प्रातः हो गए बाटे, आप रउआ उठी, आए कमल के धारण करने वाले श्याम, आप रउआ उठी, सुबह हो गए बाटे। तो दोस्तों यह रहल राउंड के सामने भाग 1 के अर्थ। अब हम जाना तनी भाग 2 के अर्थ, जखा तनी दूसरा स्लाइड में। पहले देखनी पहला पाठ, जकर अर्थ हम अच्छी तरह से रउआ लोगों के सामने प्रस्तुत करनी। दूसर पाठ में देखा तनी का कवि कहल चाहता रहे, तो कवि लिखा रहे जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निखरती रनिया। जकर अर्थ ये होता दोस्त लोग कि कृष्ण भगवान एक अलग दृश्य यहाँ पे प्रस्तुत करत रहे। अपने पिताजी के सामने नंद के गोद में बैठल बारे और खाना खाता रहे, मुंह में बहुत सारे प्रकार के भोजन करत रहे। और यहाँ पे कवि लिखा था भोजन करते हुए कछुक खात कछु धरनी गिरावत, भोजन करते हुए भगवान कृष्ण कुछ खाता रहे, कुछ जमीन पर भी गिरावत रहे। और ये दृश्य देख करके नंद के जो और भी रानी लोग बारे वह बहुत खुश होता थे, आनंदित होता रहे।
आगे देखा तने और का कवि कहता का खाता ने कृष्ण भगवान, बड़ी बारा बेसन बहु भातानी व्यंजन विविध अंगनिया। भगवान कृष्ण बचपना अवस्था में कई प्रकार के नाना प्रकार के भोजन करत रहे, जेकर कुछ कवि बखान कर लेवा कृष्ण भगवान खाते रहे बड़ी बेसन के बारा और भी बहुत प्रकार के व्यंजन अनित भोजन, और ई विविध अंगनिया अपने विभिन्न प्रकार के भोजन खा के वो आनंदित होता रहे। अब आगे कवि लिखा तारे, डारत खात ले अपने कर, विभिन्न प्रकार के भोजन अपने से लेकर के खाता रहे भगवान कृष्ण। रुचि मानत दधी दुनिया, लेकिन उनकर जो रुचि बा विशेष रुचि बा, सभी प्रकार के वैरायटी में उनकर जो विशेष रुचि बा, वो जिस बर्तन में दही रखल बाटे वो बर्तन में उनकर ज़्यादा रुचि बा, वो दही के ज़्यादा पसंद करता रहे। आगे लिखा तारे कभी मिश्री दधी माखन मिश्रित करी। भगवान कृष्ण का खाता रहे तो मिश्री दही माखन ये तीनों आपस में मिला करके खाता रहे। मुख नावत छवि धनिया, और अपने ये सब चीज़ खाता रहे और ये छवि देख करके बहुत अच्छा लगता टे सब लोगों के। अपुन खात नंदमुख नावत, भगवान कृष्ण अपनों खाता रहे, अपने पिताजी के भी खिलावता रहे, नंद के मुख में भी डालता रहे। सो सभी कहत न बनिया, और ये दृश्य के वर्णन करे के लिए सूरदास के शब्द कम पड़ गए बाटे। उनकर समझ में नहीं आवत कि इतना सुंदर दृश्य, इतना मनोरम दृश्य जो एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी के गोद में बैठल वाले उनको के खिलाते रहे, अपनों खाते रहे, कुछ नीचे भी गिराते रहे। इस दृश्य देख करके तुलसीदास महाराज सूरदास महाराज इतना मोहित हो गए बाटे कि उनकर शब्द नहीं मिलत कि का करी, का लिखी, का बोली। आगे कभी लिखा तारे, जो रस नंद जसोदा विलासत सो नहीं तीनों भवनिया। यहाँ पे सूरदास जी कहता रहे कि इतना अच्छा दृश्य देख करके जे खुशी यशोदा माता के और जे खुशी नंद जी के मिलता रहे, वो खुशी उनका के तीनों लोक में भी ना मिल सकेला। जे खुशी अपन बेटा के खाते हुए देख के माता पिता के हो रहल बाटे। आगे देखा तनी लास्ट में कवि कहता रहे, भोजन करी नंद अचमन निन्हो मांगत सूर जुठनिया। अर्थात ये कवि के कहता रहे कि नंद जे बा भोजन करके कुल्ला करता रहे, अपन मुँह हाथ धोता रहे, और ये दृश्य देख करके सूरदास जी महाराज वो कुछ चाहता रहे कि हमको के कुछ भगवान कृष्ण के जूठा मिल जाए, प्रसाद स्वरूप मिल जाए, हमको कुछ खा नहीं तो हमरो जीवन धन हो जाए। तो दोस्तों रउआ लोगन के सामने हम प्रस्तुत कैली पद भाग 2 के ई प्रस्तुत कविता के पूरी अर्थ बता दिले बानी। रउआ लोग कमेंट में ज़रूर बताए कि कैसन लागल। आगे हम रउआ लोगों के एक अपील करना चाहनी कि रउआ लोग हमारे चैनल पे यदि पहली बार देखा तनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी। चैनल के नाम है SK सर ऑनलाइन क्लास। और रउआ लोग से एक और अपील बा कि इस चीज़ के रउआ लोग फैलाई, शेयर करी, ताकि और भी कई सारे ऐसा विद्यार्थी बा दूर दराज में, गांव ग्रामीण में, जकरा के अच्छा शिक्षक नहीं मिल पावत, तो सब लोग वीडियो देख करके कहीं ना कहीं लाभ उठाई। रउआ के हम पढ़ाई में कुछ योगदान देवे चाहतनी। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।